दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के पीछे पागल थे? मान लीजिए कोई नया फ़ोन, कोई गाड़ी या कोई ख़ास नौकरी। आपको लगता था बस ये मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। आपने मेहनत की, उसे पाया, आप बहुत खुश हुए। लेकिन कितने दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या फिर 1 महीना, उसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया और आपकी नज़र किसी नई और बड़ी चीज़ पर टिक गई। यह हमारे साथ बार बार क्यों होता है? हम जिस खुशी के पीछे भागते हैं वो हाथ आते ही रेत की तरह फिसल क्यों जाती है? आज मैं आपको एक प्राचीन कहानी और मनोवैज्ञानिक सच बताऊंगा जो आपको यह समझा देगा कि आपकी खुशी असल में है कहाँ और लीक कहाँ हो रही है। यह कहानी आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल देगी। यह कहानी है एक बहुत ही अमीर और घमंडी राजा की। एक दिन राजा अपनी शाही सवारी पर निकला। रास्ते में उसने एक फकीर को देखा जो अपने भिक्षा पात्र के साथ बैठा था। राजा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उसने सोचा, चलो आज इस भिखारी की गरीबी हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। राजा ने अपना रथ रोका और फकीर से कहा, मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो कटोरा भर दूंगा। फकीर हंसा और बोला, महाराज, वादा करने से पहले सोच लीजिए कि आप सच में इस कटोरे को भर पाएंगे। राजा का अहंकार जाग गया। उसने कहा, अरे मेरे पास सोने चांदी के पहाड़ हैं, तेरा यह छोटा सा कटोरा भरने में मुझे पल भी नहीं लगेगा। राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया और कटोरे को सोने के सिक्कों से भरने के लिए कह दिया। वजीर ने मुट्ठी भर सिक्के निकाले और उस कटोरे के अंदर डाल दिए, लेकिन वो सिक्के कटोरे के अंदर गिरते ही गायब हो गए। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, और डालो। हीरे, मोती, जवाहरात बोरियां भर भर कर उस छोटे से कटोरे में डाली गई, लेकिन जैसे ही दौलत उस कटोरे के अंदर जाती वो गायब हो जाती। कटोरा खाली का खाली ही रहता। सुबह से शाम हो गई, राजा का खजाना खाली हो गया, लेकिन वो जिद्दी कटोरा नहीं भरा। अंत में राजा हार गया, बोला, फकीर के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए, यह कटोरा कोई जादुई है क्या? यह किस चीज़ से बना है? फ़कीर ने जो जवाब दिया वो आज आपको और मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह कोई जादुई कटोरा नहीं है। यह कटोरा इंसान के मन से बना है। जी हाँ, इंसान का मन। फ़कीर ने समझाया, इस मन की एक खूबी है, इसमें तुम दुनिया की सारी दौलत डाल दो, सारी सफलता डाल दो, सारी तारीफ़ें डाल दो, यह सब निकल जाएगा और फिर कहेगा, मुझे और चाहिए। दोस्तों, मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब आप सुख के पीछे भागते रहते हैं लेकिन आप पहुंचते कहीं नहीं। हम सोचते हैं जब हमारे पास 1 लाख रुपए होंगे तब मैं खुश होऊंगा। जब 1 लाख आते हैं तो मन कहता है, नहीं, 1 लाख में क्या होगा, अब 10 लाख चाहिए। यह कटोरा कभी नहीं भरता क्योंकि इसकी कोई तली ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सपने देखना छोड़ दें, हम तरक्की करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक और बड़े दार्शनिक कहते हैं, दौड़ो लेकिन होश में रहकर दौड़ो। गलती चीज़ें पाने में नहीं, गलती यह उम्मीद करने में है कि वो चीज़ आपको हमेशा के लिए खुश कर देगी। समाधान बहुत सरल है। अपने सुख को बाहर की चीज़ों में खोजना बंद करें और अंदर ढूंढना शुरू करें। जब आपका मन कहे बस ये मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो खुद को याद दिलाएं, रुको, यह वही पुराना कटोरा है, यह भी निकल जाएगा। असली खुशी पाने में नहीं, असली खुशी होने में है। जो आपके पास अभी है, क्या आप उसका मज़ा ले पा रहे हैं? अगर नहीं तो यकीन मानिए, जो कल मिलेगा आप उसका मज़ा भी नहीं ले पाएंगे। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करते हैं। दिन में एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी दौड़ को रोकें, सांस लें और चीज़ों को देखें जो आपके पास अभी है। आपकी सेहत, आपके परिवार का प्यार या आज का खाना। और अपने उस भिखारी मन को कहें, मेरे पास पर्याप्त है, मैं इसी में और अभी खुश हूँ। और जब आप भरने की कोशिश बंद कर देते हैं तभी आपको महसूस होता है कि आप तो पहले से ही भरे हुए थे। दोस्तों, वो राजा और कोई नहीं, हम सब हैं। हम सब अपनी मेहनत की कमाई उस मन के कटोरे में डालते जा रहे हैं जो कभी नहीं भरता। इस कटोरे को भरना बंद कीजिए और जीना शुरू कीजिए। अगर यह कहानी आपको गहरी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं पर्याप्त हूँ।
यह वीडियो उन दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा जो हमेशा किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं और परेशान रहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और गहरी बात के साथ। तब तक खुश रहें और शांत रहें। धन्यवाद।